हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा की समृद्ध विरासत को जानने के लिए एक आदर्श यात्रा पर ले जा रहे हैं। प्रसिद्ध ताजमहल से लेकर भीड़-भाड़ भरे बाजारों और जीवंत संस्कृति तक, आगरा इतिहास और परंपरा का एक खजाना है। हमारे साथ चले जब हम इस आदर्श शहर की रोचक कहानियों और छुपे हुए रत्नों का पता लगाते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे एक नगर है जो उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तरी राज्य में स्थित है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से पश्चिम में 378 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से दक्षिण में 206 किलोमीटर, मथुरा से दक्षिण में 58 किलोमीटर और ग्वालियर से उत्तर में 125 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है और भारत में 24वें सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। आगरा जिले में कुल 6 तहसीलें हैं, जो इस प्रकार है: 1 आगरा सदर, 2 फतेहाबाद, 3 किरावली, 4 खेरागढ़, 5 बाह, 6 इत्मादपुर। जिले में कुल 15 विकास खंड, 690 ग्राम पंचायत जबकि 945 ग्राम और 47 पुलिस स्टेशन है। 4027 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले आगरा जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 44,18,797 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 23,64,953 है और महिलाओं की जनसंख्या 20,53,844 है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आगरा जिले की ऊंचाई समुद्र स्तर से 169 मीटर है। उत्तर में यह मथुरा जिले से सीमित है, दक्षिण में धौलपुर जिले से, पूर्व में फिरोजाबाद जिले से और पश्चिम में भरतपुर से सीमित है। आगरा अनुपम ताजमहल का शहर है। आगरा की कहानी ताज से कहीं पहले शुरू होती है। हालांकि महाभारत में इसे अग्रवाण के नाम से परमधाम के रूप में उल्लेख किया गया था। प्यूटोलेमी, प्रसिद्ध द्वितीय शताब्दी के भूगोलविद, ने अपने विश्व के मानचित्र पर इसे आगरा के रूप में चिन्हित किया। परंपरा और किस्से हैं कि राजा बादल सिंह के पास वर्ष 1475 ईस्वी के आसपास शहर का संदर्भ देते हैं, जिनका किला बादलगढ़ वर्तमान किले के स्थान पर ही या उसके पास था। हालांकि 12वीं ईस्वी के फारसी कवि सलमान भी आगरा के किले पर एक विद्रोह का जिक्र करते हैं, जो तब राजा जयपाल द्वारा संभाला गया था। मुगल सम्राटों ने आगरा को उन्नति दी, जिसमें कलाकारों ने उत्कृष्ट स्मारकों का निर्माण किया, जैसे शाहजहां का ताजमहल, अकबर का आगरा का किला, इत्मदुलदौला और पड़ोसी सिकंदरा, जो शहर की गरिमा का गवाह है। आगरा जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, आलू इत्यादि हैं। जबकि आगरा शहर की अर्थव्यवस्था का आधार छोटे पैम्परों, वाणिज्य और व्यापार पर है। आगरा की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 40% उद्योग पर निर्भर करता है। पूरे जिले में 7,200 से अधिक छोटे पैम्परों की इकाइयां हैं। आगरा शहर चमड़े के उत्पाद, हस्तशिल्प, जरी जरदोजी, मार्बल और पत्थर की नक्काशी में प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा और नाश्ते में दलमोट और गजक भी प्रसिद्ध है। आगरा को विद्वानों द्वारा माना जाता है कि यह महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मौत के बाद शहर उसके पुत्र सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास चला गया। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ते हुए आगरा से अपने सल्तनत का प्रबंधन किया। शहर की सोने की युग मुगलों के साथ शुरू हुआ। तब इसे अकबराबाद के रूप में जाना जाता था और यह बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी रही। अकबर ने इसे अपने
मौलिक 12 सूबों में से एक का नामकरण स्थान बनाया, जो दिल्ली, अवध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सूबों के साथ सीमित था। शाहजहां ने बाद में 1649 में अपनी राजधानी को शाहजहांबाद में स्थानांतरित किया। क्योंकि अकबराबाद मुगलों के तहत भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, इसने अनेक इमारती गतिविधियों को देखा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के किनारे पहला औरदात पारसी बाग लगाया। इसे आराम बाग या आराम के बाग कहा जाता है। उसके पोते अकबर द मेहाने ने महान लाल किले की ऊंची बर्तनी खड़ी की, बाजार, कला, वाणिज्य और धर्म के लिए आगरा को एक केंद्र बना दिया। अकबर ने अकबराबाद के बाहर नए शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। इस शहर को पत्थर में मुगल सैन्य शिविर के रूप में बनाया गया था। उसके पुत्र जहांगीर को फ्लोरा और फौना का भाव था और उन्होंने लाल किले या लाल किले के भीतर बहुत सारे बाग लगाए। शाहजहां, जो वास्तुकला में अपने गहरे रुचि के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अकबराबाद को उसकी सबसे प्रतिष्ठित स्मारक ताज महल दिया, जो उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में प्रेम भाव से निर्मित हुआ था। यह समाधि 1653 में पूर्ण हुई। शाहजहां ने बाद में अपने शासनकाल में दिल्ली को स्थानांतरित किया, लेकिन उसका पुत्र औरंगजेब ने राजधानी को फिर से अकबराबाद में स्थानांतरित किया। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राजधानी अकबराबाद रही, जब तक कि उसने इसे 1653 में दक्कन के औरंगाबाद में स्थानांतरित कर दिया। पर्यटक स्थलों की बात करें तो आगरा में ताजमहल, आगरा किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, कीठम झील, चीनी का रोजा, इत्मादुल्लाह का मकबरा, बटेश्वर मंदिर, दयाल बाग मंदिर जैसे और भी बहुत से पर्यटक स्थल हैं। शिक्षा की बात करें तो आगरा जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दयाल बाग इंजीनियरिंग संस्थान दयाल बाग, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय आगरा कॉलेज, आरबीएस डिग्री कॉलेज खंडारी, सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज एमजी रोड, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय बालूगंज, भगवती देवी कन्या महाविद्यालय मॉल रोड, आरबी डिग्री कॉलेज कालिंदी विहार और बहुत से छोटे बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं। आवाजाही की बात करें तो आप आगरा शहर में जाने का पहला तरीका है सड़क मार्ग। आगरा को दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों से बस से अच्छे से जोड़ा गया है। रोज इन शहरों के बीच बसें चलती हैं। आगरा में 2 प्रमुख बस टर्मिनल हैं, ईदगाह बस स्टैंड जो शहर के केंद्र में स्थित है और ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर है, और आईएसबीटी जो ताजमहल से 12 किलोमीटर दूर है। दूसरा विकल्प है रेल मार्ग। आगरा दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई मार्ग पर स्थित है और भारत के अधिकांश शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों से आगरा के लिए नियमित ट्रेनें हैं। आगरा को कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य भागों में भी अच्छे से जोड़ा गया है। आगरा में 5 रेलवे स्टेशन हैं: आगरा कैंट स्टेशन, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, राजा की मंडी, आगरा सिटी और ईदगाह रेलवे स्टेशन। ताजमहल और आगरा किला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है और आप इन आकर्षणों तक पहुंचने के लिए प्रीपेड टैक्सी, ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। तीसरा तरीका है वायु मार्ग। आगरा के खेरिया हवाई अड्डा एक सैन्य आधार भी है। यह मौसमी वाणिज्यिक हवाई अड्डा है और नई दिल्ली से केवल एयर इंडिया के उड़ानों से जुड़ा है। दिल्ली से आगरा उड़ान लगभग 1 घंटे से कम है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा शहर से 13 किलोमीटर दूर है। शहर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से टैक्सी किराए पर लें, जो यातायात के आधार पर आपको लगभग 10 से 15 मिनट में पहुंचा देगा। और अंत में आप सड़क पर निकल सकते हैं या खुद ही ड्राइव कर सकते हैं।
दिल्ली से NH2 और नए यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये थे आगरा पहुंचने के विभिन्न तरीके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।